राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। नगर निगम ग्रेटर की बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। सौम्या ने सरकार द्वारा बर्खास्तगी एवं चुनाव पर रोक लगाने को दी है चुनौती। है बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ साझा करें। बड़ी खबर और अहम जानकारी आपके सामने। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम ग्रेटर की बर्खास्त मेयर डॉक्टर सौम्या से जुड़ा ये पूरा मामला है। डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया। आप सोचिए, एक और जहां मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहे हैं, उसी की दूसरी ओर अगर हम देखें तो डॉक्टर सौम्या की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया गया है। जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने आदेश दिए हैं। इस आदेश का इंतजार भी किया जा रहा था। अब इसी फैसले को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कमलकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलकांत, जहां एक और तो मेयर पद के लिए उपचुनाव हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ये आदेश, क्या कुछ आगे की तस्वीर बनते हुए? जी बिल्कुल, ऐसी बताना चाहूंगा कि जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ में सुबह भी सुनवाई हुई थी और जिसमें राज्य सरकार को ये कहा था कि जो बर्खास्तगी के ऑर्डर हैं, सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के जो ऑर्डर हैं, उनके लिए आपको आधे घंटे का समय दिया जाता है और ये जानकारी दें कि इसको ऑर्डर को विड्रॉ करके फ्रेश ऑर्डर जारी करें। तो सरकार ने वापस कोर्ट को बताया कि हमने ऑर्डर विड्रॉ कर लिया है, जिसको लेके उन्होंने उस ऑर्डर को ही रद्द कर दिया। कोर्ट ने उस ऑर्डर को रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो कहा जा सकता है कि अब चुनाव जो हो रहे हैं या चुनाव प्रक्रिया जो हुई है वो व्यर्थ की हुई है और सरकार ने साथ में कोर्ट ने इस मामले में कोर्ट ने ऑर्डर वो नोटिस। कमलकांत, यानी कि आप ये क्लियरली कह रहे हैं कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई है, जो पूरा प्रोसेस रहा है, पूरा फेल रहा, व्यर्थ बिल्कुल फेल रहा, क्योंकि जब ऑर्डर ही रद्द कर दिया, बर्खास्तगी का ऑर्डर रद्द कर दिया, तो जाहिर सी बात है कि मेयर कौन है। बिल्कुल, यानी कि जो पूरा प्रोसेस रहा ये व्यर्थ रहा, क्योंकि इंतजार शायद ये करना चाहिए था। क्या रिजल्ट कोर्ट देता है, क्या फैसला कोर्ट सुनाता है, उसके बाद ही ये पूरा प्रोसेस होना चाहिए था। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा जो जारी बर्खास्तगी का ऑर्डर है उसी को रद्द कर दिया। रद्द करते हुए कोर्ट ने ये कहा कि शोकॉस नोटिस जारी करे, मतलब राज्य सरकार सौम्या को शोकॉस नोटिस जारी करे और नोटिस जारी करने के लिए भी कहा है। अब आगे क्या तस्वीर बनते हुए आपको नजर आ रही है? जी, आगे यही तस्वीर बनती नजर आ रही है कि जो मेयर पद पे हैं वो सौम्या बनी रहेंगी और जो चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव जो है वो व्यर्थ हुआ है। व्यर्थ हुआ है कि अभी भी वोटिंग चल रही है। कमलकांत, 2 बजे तक का समय दिया गया था। अभी इस वोटिंग प्रोसेस पर क्या इम्पैक्ट, कैसे अब हैंड टू हैंड रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये तो व्यर्थ ही हो गया सब कुछ? जी, अब ये चुनाव की प्रक्रिया के बारे में फिलहाल कुछ कहा नहीं जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता कि वहाँ जब तक यहाँ की कोर्ट के आदेश पहुंचेंगे तब तक वो अपनी कार्रवाई शायद चालू रखें। यानी कि एक बार के लिए वो एहतियात के तौर पर इस पूरी प्रक्रिया को करवा लेंगे, फिर देखा जाएगा कि आगे क्या कुछ जो कानूनी दावपेच है वो कहते हैं उस अनुसार आगे फैसला। जी बिल्कुल, यानी कि एक सेफ साइड यहाँ पर हो सकता है कि खेला जाए प्रशासन के द्वारा कि एक बार पूरा प्रोसेस यहाँ पर 2 बजे तक होने दिया जाएगा। जो वोटिंग चल रही है वो निरंतर यूं ही जा रहे और दूसरी ओर मेयर सौम्या जो है वो अपने पद पर आसीन रहेगी, वो इसी तरह कंटिन्यू मेयर रहने वाली है। जी बिल्कुल। आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा जल्दबाजी यहाँ पर हुई है? जल्दबाजी कहा जा सकता है कि जल्दबाजी हुई है कि बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट से जैसे 2 दिन कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा था, फिर उसके बाद यहाँ सौम्या ने पिटीशन लगाई बर्खास्तगी के ऑर्डर को खारिज करने के लिए, चुनाव को रोकने के लिए। उस पर कई रोज तक सुनवाई सेटिंग से नहीं हो पाई, फिर छुट्टी आ गई बीच में। उसके बाद में अब सुनवाई हुई, कल भी प्रॉपर 1 घंटे सुनवाई हुई, आज भी सुबह से सुनवाई हुई। तो जैसा उन्होंने जैसे कोर्ट में आर्ग्यूमेंट हुए उसी के अकॉर्डिंग ये कहा जा सकता है कि जो चुनाव प्रक्रिया हुई है वो निरर्थक हुई है। कमलकांत, जब अक्सर इस तरीके के मसले सामने आते हैं, जब कोई इस तरीके के पद पर आसीन होता है, उस दौरान एक और तो मामला कोर्ट में चल रहा होता है, दूसरी ओर जब इस तरीके के चुनाव होने लग जाते हैं तो किस तरीके की स्थिति बनती है? अब वर्तमान में इस तरीके की स्थिति है कि यहाँ कोर्ट ने आदेश जारी कर दिए कि मतलब कोर्ट ने जो आदेश सुनाए हैं कि बर्खास्तगी के ऑर्डर को रद्द करने के। कमलकांत, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी एक बार